Good morning, students. Today we are going to start next lesson, lesson number 5 of mathematics, class 5th, and the name of the lesson is Does it look the same? And first topic of this lesson is symmetry. So let's start with our first topic, symmetry. तो सिमेट्री कई तरह की होती है, ठीक है। फर्स्ट आप कह सकते हैं वर्टिकली सिमेट्री, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टली सिमेट्री, देन डायगोनली सिमेट्री। तो अगर कोई भी शेप किसी भी तरह से भी सिमेट्रिकल है, चाहे वो वर्टिकली सिमेट्रिकल है, चाहे हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल है या डायगोनली सिमेट्रिकल है, तो उसको सिमेट्रिकल माना जाता है, ठीक है। अगर कोई शेप जो किसी भी तरह से भी सिमेट्रिकल नहीं है, वो असिमेट्रिकल शेप बोलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास 2 बटरफ्लाइज की पिक्चर्स आप देख पा रहे हो। तो फर्स्ट पिक्चर से हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये शेप वर्टिकली सिमेट्रिकल है। तो उसके लिए आपको वर्टिकली लाइन लगानी पड़ेगी बिल्कुल बीच में से, क्या अभी बिल्कुल बीच से लाइन नहीं लगी है, दोबारा से ट्राई करते हैं। तो अब ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो, शेप का जो राइट साइड है और लेफ़्ट साइड है दोनों ही आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल एक जैसे। और आइडेंटिकल कैसे होने चाहिए कि जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। देख पा रहे हो आप, यहाँ पे लोअर पार्ट है, इस वाले लोअर पार्ट के बिल्कुल बराबर है, और जो ये अपर पार्ट है इस वाले अपर पार्ट के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और जो एंटीनाज हैं वो भी आइडेंटिकल दिख रहे हैं हमें। तो ये शेप आपको दिख रही है जो पिक्चर है बटरफ्लाई की, वो वर्टिकली सिमेट्रिकल है, ठीक है। पर ये हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि लाइन लगाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको लाइन लगा के दिखा दूंगा, आपका डाउट दूर करूंगा, सारे जो भी आपके मन में डाउट होंगे। तो आप क्या देख पा रहे हो, जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट वो किसी भी तरह से आइडेंटिकल नहीं है। लाइन देखना है आपने, लाइन के ऊपर वाला पार्ट और लाइन के नीचे वाला पार्ट जो है वो किसी भी तरह से भी आइडेंटिकल नहीं है। तो जो ये शेप है वो हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ वर्टिकली सिमेट्रिकल। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी शेप या कोई भी पिक्चर किसी एक तरह से भी सिमेट्रिकल पाई जाती है तो उसको सिमेट्रिकल शेप कहते हैं, और कोई शेप जो किसी भी तरह से भी सिमेट्रिकल नहीं होती तो उसको असिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल हमारे पास है बटरफ्लाई की पिक्चर, आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसको भी चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं। वैसे आप पिक्चर को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो, गेस कर सकते हो कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, राइट साइड और लेफ़्ट साइड किसी भी तरह से भी आइडेंटिकल नहीं है। एंटीनास ज़रूर मैच कर रहे हैं, एंटीनास को छोड़ के पैटर्न मैच कर रहा है, पर जो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो इस तरफ और दूसरी तरफ भी, तो ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है बटरफ्लाई की वो किसी भी तरह से भी आइडेंटिकल नहीं है, ना ही वर्टिकली, ना ही हॉरिजॉन्टली और ना ही डायगोनली। तो जो ये बटरफ्लाई की ये वाली पिक्चर जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, ये असिमेट्रिकल है। और कुछ ऐसी शेप्स जो होती हैं, कुछ ऐसी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी जो हर तरह से सिमेट्रिकल होते हैं, जो कंप्लीट सिमेट्री शो करती हैं, ठीक है। ये वही एग्जांपल है। अगर आप वर्टिकल लाइन लगाओगे तो आप क्या देख पाओगे, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों ही बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, कोई डिफरेंस आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। एज वेल एज अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट आप क्या देख पा रहे हैं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो ये शेप क्या है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, और साथ साथ ये डायगोनली भी आइडेंटिकल ही है। डायगोनली लाइन लगा सकते हो तो आप क्या देख पा रहे हो, दोनों पार्ट जो हैं ये और ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं, लाइन के ऊपर वाला और लाइन के नीचे वाला।
दूसरी तरफ से भी डायगोनल लगा सकते हैं हम ऐसे, तो अब भी ये आइडेंटिकल है। तो ये जो शेप आपको दिख रही है, जो पिक्चर आपको दिख रही है, वो कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। ये कुछ ऐसी शेप्स जो होती हैं वो कंप्लीट सिमेट्री शो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ये पिक्चर है एक हाउस की, ये भी एक तरह से सिमेट्रिकल है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से सिमेट्रिकल है। पहले वर्टिकल लाइन लगाएंगे, तो वर्टिकली आप क्या देख पा रहे हो, तो ये पिक्चर है वर्टिकली सिमेट्री शो कर रही है। राइट साइड और लेफ्ट साइड बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। सो दिस शेप इज़ सिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर शेप है, कोई भी अगर पिक्चर है, वो किसी भी एक तरह से सिमेट्री शो करती है तो उसको सिमेट्रिकल कहते हैं, और अगर नहीं शो करती वो असिमेट्रिकल है। अभी तक हमने 4 पिक्चर्स ली हैं, और 4 पिक्चर्स में से 4 पिक्चर्स में से हमारे पास सिर्फ एक ही बटरफ्लाई है, यही असिमेट्रिकल है, बाकी सब सिमेट्रिकल हैं। ये वाली जो है पिक्चर है वो कंप्लीट सिमेट्री शो कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जो किसी भी शेप को 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करती है। ठीक है, ये शेप क्या होता है, शेप का ओरिएंटेशन चेंज करने से लाइन ऑफ सिमेट्री भी चेंज हो जाती है। वो आपका एग्जांपल मैं बता देता हूँ मैं आपको। लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ अ लाइन दैट डिवाइड्स अ शेप इनटू 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स। फर्स्ट आप शेप देख पा रहे हो। ठीक है, वैसे तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों शेप सेम है, दोनों में ओरिएंटेशन चेंज है, और ओरिएंटेशन चेंज करने से लाइन ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो पहली वाली ऊपर वाली शेप में, ऊपर वाली शेप में क्या है, जो लाइन है ये वर्टिकली है, वर्टिकली लाइन लगी है। ठीक है, और इस वर्टिकल लाइन ने क्या किया है, शेप्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो ये जो शेप हमारे पास है ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, अभी इसको आप वर्टिकली सिमेट्रिकल बोल सकते हो, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं है, वही है जैसा फर्स्ट हमने शेप देखा था। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें वर्टिकल है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ओरिएंटेशन चेंज हो गया, फर्स्ट वाली शेप जो आप देख रहे हो शेप वही है, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, सिर्फ इसको मोड़ दिया गया है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री चेंज हो गई है, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी क्या हो गई है अब हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो शेप का ओरिएंटेशन चेंज करने से लाइन ऑफ सिमेट्री भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और लाइन ऑफ सिमेट्री आपको सिर्फ सिमेट्रिकल शेप में ही मिलेगी, असिमेट्रिकल जितनी शेप होंगी उसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल सकती। इसका एग्जांपल हमारे पास ए और बी 2 शेप हैं, इसमें आपको बता दे, यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों शेप को वैसे एक ही लाइन से डिवाइड कर दिया, पर आपने दोनों शेप को अलग अलग लाइन लेना है कि ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। ठीक है, शेप ए में आप जो लाइन देख रहे हो वर्टिकल लाइन है, उसने शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी है। पर शेप बी में वही लाइन है, पर वहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट है वो आइडेंटिकल नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री तभी आपको मिलती है जब वो लाइन जो है किसी शेप को 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जो शेप ए में जो आप लाइन देख रहे हो, ठीक है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी क्योंकि उसने क्या किया है, शेप ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और दोनों वो आइडेंटिकल हैं। और शेप बी में जो लाइन है वो क्या है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि वो लाइन जो है शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाई। डिवाइड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जो शेप बी है वो असिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब यही है कि लाइन ऑफ सिमेट्री आपको सिर्फ सिमेट्रिकल शेप में ही मिलेगी, असिमेट्रिकल शेप में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया, देखिए ये नीचे 4 एग्जांपल हैं और एग्जांपल्स आपको दिए हैं, उनको ध्यान से देख सकते हैं आप। A1, B1, A2 और B2। A1 और A2 में ए शेप ए ही है
शेप A1 में आपको क्या दिख रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल ही है, पर शेप A2 में शेप वही है, पर जो ये शेप A है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही सिमेट्रिकल है, वर्टिकली सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसलिए शेप A2 में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, ठीक है। शेप A1 में मिल जाती है, शेप बाकायदा एक ही है, पर लाइन ऑफ सिमेट्री आपको सिर्फ A1 में मिल रही है, क्योंकि जो शेप है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल है, वर्टिकल नहीं है। और शेप B1 जो है वो असिमेट्रिकल शेप है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो चाहे आप वर्टिकल लाइन लगा लो, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। नीचे आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आप देख पा रहे हो वर्टिकली भी सिमेट्रिकल है, हॉरिजॉन्टल भी सिमेट्रिकल है। यहाँ पे आपको दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेंटागन है, ये रेक्टेंगल था, ये पेंटागन है। पेंटागन में आपको डिफरेंट 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही हैं। ये 5 तरह से सिमेट्रिकल है जो पेंटागन है। नॉर्मली कोई भी जो शेप होती है, ठीक है, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, वो जितनी उसमें साइड्स होती हैं उतनी तरह से सिमेट्रिकल होती है। जैसे जो पेंटागन है वो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इसमें मिलेंगी, हेप्टागन में 7 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, ऑक्टागन में आपके पास 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। नीचे हमारे पास हेक्सागन है। हेक्सागन वो शेप होती है जिसमें 6 इक्वल साइड और 6 इक्वल एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले ही, लेसन नंबर 2 में शेप्स एंड एंगल्स में। यहाँ पे आपको 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिख रही हैं, और यहाँ पे सारी की सारी एक ही शेप में आपको सारी लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा दी गई हैं। नेक्स्ट एक और शेप दिख रही है आपको, ये जो शेप है वर्टिकली सिमेट्रिकल है, हॉरिजॉन्टली भी सिमेट्रिकल है। और साथ के साथ मैं बताना चाहूँगा यही शेप जो है वो डायगनली भी सिमेट्रिकल है। आप डायगनली अगर लाइन लगा लो इसमें तो आप क्या देख पाओगे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये डायगनली सिमेट्रिकल नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सिमेट्रिकल है। आपको शेप में ऐसे ही दिखाऊंगा एक ज़रूर कि जो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगनली भी सिमेट्रिकल हो। नेक्स्ट हमारे पास एच आपको दिख रहा है, एच अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ये वर्टिकली सिमेट्रिकल है, हॉरिजॉन्टली भी सिमेट्रिकल है, और दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री आपको लास्ट में दिखाई दे रही हैं। मैं आपको बता ही रहा था कि मैं आपको ऐसी शेप दिखाऊंगा जो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगनली सिमेट्रिकल है। जैसे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर जो है आप देख पा रहे हो वर्टिकली सिमेट्रिकल है, हॉरिजॉन्टली भी सिमेट्रिकल है, और साथ के साथ डायगनली भी सिमेट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल दिए हैं। बटरफ्लाई, जैसा कि सबसे फर्स्ट वाली पिक्चर में हमने देखा था, ये बटरफ्लाई की पिक्चर क्या है, सिमेट्रिकल है, बिल्कुल वर्टिकल या सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल है। और ये फ्लावर की पिक्चर आपको देख रहे हो, ये कंप्लीट सिमेट्रिकल शेप है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हैं, ABCDE। ए शेप आपको सिमेट्रिकल दिख रही है। बी बताइए सिमेट्रिकल है या नहीं, बी सिमेट्रिकल नहीं है। सी सिमेट्रिकल है क्योंकि लेफ़्ट साइड राइट साइड आपको दिख रही है बिल्कुल बराबर है, ऐसे डी भी सिमेट्रिकल है, पर ई सिमेट्रिकल नहीं है। ई शेप जो है, यानी कि इसमें 2 शेप बी और शेप ई सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट आप देख रहे हो, 2 पार्ट जो हैं वो एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, इक्वल ज़रूर हैं पर एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ई शेप जो है वो भी एरिया वाइज तो बराबर है, बिल्कुल बराबर एरिया है दोनों पार्ट्स का, लेफ़्ट वाले का और राइट वाले का बिल्कुल बराबर है, पर वो सिमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, गिवन बिलो इज़ अ लेफ्ट पार्ट ऑफ अ पिक्चर एंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द पिक्चर। तो आपको नीचे स्क्वायर ग्रिड में क्या एक पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर का हाफ पार्ट दिख रहा है लेफ़्ट पार्ट, और लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, जो डॉटेड लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। आपको क्या करना है, उस पिक्चर को कंप्लीट करना है
कि जिससे कि आपके लाइन ऑफ सिमेट्री जो है अप्रोप्रिएट रहे, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाई जाए। लाइन ऑफ सिमेट्री तब कहलाई जाएगी जब इसके राइट साइड में जो पार्ट बनेगा वो लेफ़्ट साइड के बिल्कुल जैसा लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। उसको आपने ऐसा बनाना है, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो, लेफ़्ट साइड में जो पार्ट है इसका ये राइट साइड के जैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। तो बीच वाली लाइन क्या हो गई है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप राइट वाला जो पार्ट है लेफ़्ट वाले जैसा नहीं बनाओगे तो बीच वाली लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कही जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको फिर भी सिमेट्री को लेके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।